और उस रात के बाद जब हिडान भी गिर गया, सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। तेज नहीं, लेकिन इतना गहरा कि लोग समझ भी नहीं पा रहे थे। अब बात सिर्फ नारुतो की नहीं थी, दुनिया बदल रही थी। सबसे पहले लोगों ने हवा को महसूस किया। हवा चल रही थी, लेकिन उसमें लाइफ नहीं थी। जैसे वो बस चल रही हो, लेकिन जिंदा ना हो। कभी अचानक हवा रुक जाती और कुछ सेकंड्स के लिए सब कुछ बिल्कुल चुप हो जाता। फिर वापस चलती, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जंगल के जानवर अपने एरिया छोड़कर भागने लगे, जैसे उन्हें पहले से ही पता चल गया हो कि कुछ गलत होने वाला है। पंछी गलत डायरेक्शन में उड़ने लगे, कुछ तो सीधा आसमान में जाकर रुक जाते, जैसे उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो कहाँ जाना है। कुछ जगह पर पानी रुक गया, बिल्कुल स्टिल, जैसे किसी ने उसे पॉज कर दिया हो। और कुछ जगह पर जमीन बिना वजह फटने लगी। ना कोई जुत्सु, ना कोई एक्सप्लोजन, बस क्रैक। किसी को समझ नहीं आ रहा था ये सब हो क्या रहा है, लेकिन एक चीज क्लियर थी, ये नॉर्मल नहीं था। हिडन विलेजेस ने तुरंत अलर्ट लगा दिया। हर जगह गार्ड्स थे, हर जगह सेंसिंग टीम्स। सेंसर्स बार बार ट्राई कर रहे थे, लेकिन रीडिंग स्टेबल नहीं थी। कभी चक्रा फील होता तो फिर अचानक से गायब हो जाता, जैसे सोर्स फिक्स ही नहीं हो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, नारुतो मिल ही नहीं रहा था। वो कहीं भी हो सकता था और एक सेकंड में गायब भी। जैसे वो चल नहीं रहा था, वो फ्लिकर कर रहा था, एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी रास्ते के। फिर सीन कट होता है वापस हिडन मिस्ट के पास। वही जला हुआ जंगल जहां हिडन गिरा था। जमीन अब भी सूखी थी, पेड़ काले पड़ चुके थे और हवा अब भी भारी थी। अगर कोई वहां खड़ा होता तो उसे सांस लेने में भी मुश्किल होता, जैसे हवा अंदर जाने से मना कर रही हो। और इस बार वहां नारुतो फिर से खड़ा था, बिल्कुल स्टिल, नो मूवमेंट, नो एक्सप्रेशन। जैसे वो कुछ महसूस कर रहा हो या शायद कुछ ढूंढ रहा हो। उसके आसपास की स्पेस सीधा नहीं लग रहा था, जैसे हल्का सा बैंड हो रहा हो, जैसे रियलिटी उसके आसपास डिस्टर्ब हो रही हो। नारुतो ने धीरे से अपना हाथ उठाया। उसकी फिंगर्स हल्की सी हिल रही थी, जैसे कंट्रोल टूट रहा हो। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, फिर उसने ज़मीन को टच किया और जहां उसका हाथ लगा वहां से जिंदगी धीरे धीरे खत्म होने लगी। पहले मिट्टी का रंग उड़ गया, फिर उसकी नमी गायब हो गई और कुछ ही सेकंड में वो जगह बिल्कुल सूख गई, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। फिर नारुतो ने अपना हाथ वापस लिया और कुछ देर तक उसे देखता रहा, जैसे वो समझने की कोशिश कर रहा हो ये है क्या। फिर एक फ्लैश, हिनाता, उसकी हल्की सी स्माइल, उसका हाथ नारुतो की तरफ बढ़ता हुआ। एक सुकून देने वाला गर्म एहसास जो काफी टाइम बाद वापस आया। नारुतो की आंखों में हल्का सा चेंज आया। उसका बॉडी स्टेबल होने लगा, हवा भी थोड़ी नॉर्मल हुई। जमीन का प्रेशर अब कम हो गया, जैसे वो वापस आ रहा हो, जैसे नारुतो अभी भी कहीं अंदर जिंदा हो। लेकिन ये ज्यादा देर नहीं चला। उसके चेस्ट पर एक क्रैक और गहरा हो गया। इस बार आवाज भी आई, जैसे ग्लास टूट रहा हो। नारुतो का बॉडी झटका खा गया। हिनाता का फेस धीरे धीरे ब्लर होने लगा। नारुतो ने उसे पकड़ने की कोशिश की, इस बार थोड़ा तेज, लेकिन वो रुक नहीं पाई। उसका हाथ हवा में रह गया और फिर वो गायब हो गई और नारुतो फिर से ब्लैंक हो गया। इस बार और ज्यादा, जैसे उसने अपना लास्ट कनेक्शन भी खो दिया हो और आसपास का डार्क चक्र और हेवी हो गया। हवा और भारी हो गई, जमीन और ज्यादा फटने लगी, पेड़ झुक गए और कुछ सेकंड्स के लिए सब कुछ हिल गया। फिर नारुतो 1 सेकंड में गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। अगले सीन में हिडन लिप में इमरजेंसी मीटिंग चल रही थी।
इस बार टेंशन और ज़्यादा था। रिपोर्ट्स आ रही थी, अलग अलग जगह से लोग गायब हो रहे थे। कोई फाइट्स नहीं, कोई मार्क्स नहीं, ना खून ना स्ट्रगल, सिर्फ मिसिंग। और हर जगह एक ही चीज़ मिल रही थी, डार्क चक्र। रूम में साइलेंस था। किसी ने धीरे से बोला, अगर ये नारुतो है तो वो क्या बन रहा है? किसी के पास आंसर नहीं था। उस रात एक छोटा सा गांव, सब लोग सो रहे थे, सब नॉर्मल लग रहा था। फिर एक आदमी अचानक उठ गया। उसे लगा कोई उसे देख रहा है। उसका दिल तेज से धड़कने लगा और धीरे से बाहर आया। अंधेरा था, पूरी शांति थी। फिर उसने डोर देखा और वहाँ नारुतो खड़ा था, बिल्कुल स्टिल। आदमी वही जम गया। नारुतो ने कुछ नहीं किया, बस धीरे से उसकी तरफ देखा और उस पल आदमी को लगा जैसे उसका बॉडी हल्का हो रहा है, जैसे उसके पैर जमीन से डिस्कनेक्ट हो रहे हो। उसकी सांस रुकने लगी। वो हिलना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाया। नारुतो ने एक कदम आगे बढ़ाया और धीरे धीरे आदमी का शरीर गायब होने लगा। पहले उसके हाथ, फिर टोसो, फिर सब कुछ, जैसे वो हवा में घुल रहा हो। ना दर्द ना आवाज, बस खत्म। और फिर नारुतो फिर से गायब हो गया। अगली सुबह गांव नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कुछ लोग कम थे और किसी को समझ नहीं आया वो कहाँ गए। नारुतो अब कंट्रोल खो रहा था। वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कहाँ जाना है, जैसे कोई फोर्स उसे खींच रही हो। उसका बॉडी फ्लिकर कर रहा था, कभी विजिबल कभी नहीं। उसके अंदर हिडान की पावर मूव कर रही थी, इमोर्टलिटी का, लेकिन अनस्टेबल। उसका बॉडी हील हो रहा था, लेकिन क्रैक्स और ज़्यादा बढ़ रहे थे, जैसे वो ठीक भी हो रहा था और टूट भी रहा हो। फिर एक स्ट्रॉन्ग पुल। नारुतो रुक गया। उसने सामने देखा, वहाँ एक और प्रेजेंस थी, हैवी एंड स्टेबल। वो था काकुजू। वो नारुतो को देख रहा था, शांत, ऑब्जर्व करता हुआ। नारुतो ने रिएक्ट नहीं किया। काकुजू ने अपने ब्लैक थ्रेड्स रिलीज किए। थ्रेड्स हवा में फैल गए और नारुतो की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही वो पास आए वो स्लो हो गए, फिर रुक गए और धीरे धीरे भूलने लगे। काकुजू ने तुरंत उन्हें अपने पास खींच लिया। अब उसके फेस पर डाउट था। नारुतो ने एक कदम आगे बढ़ाया और उस कदम के साथ स्पेस हिल गया। काकुजू ने फील किया उसका बॉडी हैवी हो रहा है। उसके हार्ट्स फास्ट बीट करने लगे। नारुतो अब उसके बिल्कुल पास था। काकुजू ने अटैक किया, लेकिन उसका पंच नारुतो के अंदर से निकल गया, जैसे वो सॉलिड ही नहीं है। अब सब क्लियर था, ये फाइट नॉर्मल नहीं था। नारुतो ने सिर्फ अपना हाथ ही उठाया और बिना किसी जुत्सु के काकुजू का चक्र हिलने लगा। उसके हार्ट्स एक एक करके फेल होने लगे, पहला, दूसरा, तीसरा, एक एक करके सब। काकुजू का बॉडी क्रैक होने लगा। उसने फाइट करने की कोशिश की, लेकिन कंट्रोल उसके पास नहीं था। नारुतो धीरे धीरे पास आया और एक टच, उस एक टच के साथ सब खत्म। काकुजू का बॉडी धीरे धीरे गायब हो गया। कोई ब्लड नहीं, कोई बॉडी नहीं, सिर्फ खाली जगह। नारुतो के आसपास एनर्जी और स्ट्रांग हो गई। उसका बॉडी जोर से शेक हुआ, क्रैक्स और गहरे हो गए। उसकी स्किन के नीचे डार्क लाइंस मूव कर रही थी, जैसे कुछ अंदर जिंदा हो। एक सेकंड के लिए नारुतो रुक गया। फिर एक फ्लैश, हिनाटा, लेकिन इस बार उसका फेस क्लियर नहीं था, जैसे मेमोरी टूट रही हो। नारुतो ने हाथ बढ़ाया, लेकिन वो रुक नहीं पाई और फिर वो गायब हो गई। इस बार कुछ भी वापस नहीं आया। नारुतो की आंखें बिल्कुल खाली हो गई, ना दर्द ना याद,
और ना नारुतो, सिर्फ वॉइड। दूर अंधेरे में वो डार्क फिगर फिर से दिखा, इस बार थोड़ा पास। वो सब देख रहा था, जैसे ये सब उसकी प्लान का हिस्सा हो। और उस पल एक चीज क्लियर हो गई, नारुतो अब कंट्रोल में नहीं था, और जो बन रहा था वो रुकने वाला नहीं है। और इसके साथ अकात्सुकी का नेक्स्ट मेंबर ऑलरेडी टारगेट बन चुका था, और नारुतो अब सिर्फ एक चीज जानता था, सब कुछ खत्म करना।